नमस्कार दोस्तों, राजस्थान वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, सबसे अधिक बारिश की गतिविधियां यानी कि जो भारी बारिश होने का आसार है, आंधी तेज हवाएं चलने की संभावनाएं हैं राजस्थान के भागों पर, वे लगभग 25-26 अगस्त के आसपास हमें नजर आ रही है। लेकिन बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी 23 यानी कि 22 अगस्त से ही बढ़नी शुरू हो जाएगी राजस्थान के पूर्वी भागों पर, और 23 अगस्त में और अधिक होंगी, 24-25 में इस तरह से बढ़ती हुई चली जाएंगी। लेकिन पश्चिमी राजस्थान के भागों पर जो बारिश होने की संभावनाएं हैं वो लगभग 25-26 अगस्त के आसपास ही हमें नजर आ रही है। वो भी सभी भागों पर नहीं, मध्य से दक्षिणी भागों पर। हालांकि मॉइस्चर बादल जो हैं वे दिखेंगे उत्तरी भागों पर भी आते जाते, कुछ भागों पर वहां पर भी बारिश होगी, लेकिन दक्षिणी भागों पर काफ़ी ज़बरदस्त बारिश होने के आसार जो है वे बन रहे हैं, क्योंकि ये जो लो प्रेशर एरिया है ये इस तरह से होकर यहाँ से होकर गुजरेगा, तो राजस्थान के कई भाग इसकी चपेट में रहेंगे 25-26 अगस्त के आसपास। फिलहाल सर्कुलेशन बाहर निकल चुका है, लेकिन तब भी कुछ मॉइस्चर राजस्थान के भागों पर पहुँच रहा है। कुछ इलाकों पर बादलों की आवाजावी दिख रही है, लेकिन कई भागों पर मौसम साफ जो है इस समय देखने को मिल रहा है। काफ़ी चमकीली भड़कीली धूप जो है वो निकल रही है, लेकिन पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों पर बारिश की गतिविधियां भी आज देखने को मिली है। मानसून की अक्षय रेखा पहुंच चुकी है, हालांकि ऊपर अब जो है उत्तरी राजस्थान के भागों पर है। कल तक ये और ऊपर पहुंच जाएगी, क्योंकि यहाँ से सिस्टम जैसे बाहर निकला तो ये ऊपर की तरफ पहुंच गई। तो इस तरह से फिलहाल मौसमी सिस्टम है। तो आइए देखेंगे कि आने वाली यहाँ पर 20 अगस्त से और 26-27 अगस्त तक इस तरह से राजस्थान के भागों पर बारिश होने के आसार हैं। देखिए दोस्तों, ये जो वेदर रिपोर्ट है 20 अगस्त की है। 20 अगस्त में राजस्थान के डूंगरपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, बूंदी टोक, कोटा, सवाई माधोपुर, 12 के आसपास के भागों पर बादल रहेंगे। कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होगी, 1-2 भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली के आसपास के भागों पर भी बादल दिखाई दे सकते हैं। यानी कि देखे वैसे तो धूप ही देखने को मिलेगी, लेकिन दोपहर के बाद दोपहर के समय या दोपहर के बाद शाम के समय बादल यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। हो सकता है कुछ भागों पर सुबह के समय भी दिखाई दे जाए, तो कुछ यहाँ पर बादल दिखाई दे सकते हैं। 1-2 भागों पर छुटपुट वेदर एक्टिविटी होकर रह सकती है, या सिर्फ ऐसा ही रह सकता है कि बादल ये आकर और आगे बढ़ गए। कहीं पर हल्के बादल रहे तो कहीं पर हल्के से थोड़े घने। बीकानेर, श्रीगंगानगर के भागों पर भी थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं, और 1-2 भागों पर छिटपिट हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां जो है वो देखने को मिल सकती है। अन्य भागों पर जैसलमेर, जोधपुर, जालोर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर मौसम साफ ही रहने के आसार हैं, और हल्के फुल्के बादल कहीं अगर दिखाई देते हैं तो हालांकि संभावनाएं कम है, लेकिन दे सकते हैं 1-2 भागों पर। तो बारिश होने की जो मेन संभावना है वो इन्हीं भागों पर है। 21 अगस्त में भी देखें राजस्थान के पूर्वी भागों पर ही बारिश होने की संभावनाएं हैं, थोड़ी सी बढ़ रही है बारिश। और 22 अगस्त में भी राजस्थान के इन्हीं भागों पर बारिश होने के आसार हैं। 23 अगस्त में भी देखें राजस्थान के दक्षिणी से मध्य भागों की तरफ बारिश होगी। 24 अगस्त में बारिश की गतिविधियां बढ़नी शुरू होंगी राजस्थान के कई भागों पर, खासतौर से पूर्वी भागों पर। हवाओं की रफ्तार भी तेज होनी शुरू हो जाएगी। 25 अगस्त में राजस्थान के कई इलाकों पर मध्यम से तेज या कुछ इलाकों पर भारी बारिश होने के आसार हैं, और जोधपुर, जालोर, जयपुर के आसपास के भागों पर भी बारिश होने की संभावना जो है वो बन रही है। यहाँ पर 26 अगस्त में देखिए कई इलाकों पर, पूर्वी भागों पर, दक्षिणी भागों पर बारिश होने की संभावना नजर आ रही है, हल्की या हल्की से मध्यम। यानी कि जो देखिए ये बूंदी टोक, कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर के और डूंगरपुर, बांसवाड़ा के आसपास के भाग है, इन भागों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। अन्य भागों पर काफी तेज हवाएं चलने के आसार हैं, और कुछ इलाकों पर वहां पर भी बारिश होने की संभावना राजस्थान के भागों पर नजर आ रही है। और ये सिस्टम 27 अगस्त में बाहर निकल जाएगा, लेकिन तेज हवाएं राजस्थान के भागों पर चलाता रहेगा, और कई भागों पर बारिश की गतिविधियां जो है होने की संभावना बनी रहेगी। काफी आगे की रिपोर्ट है, तब तक जो है राजस्थान के भागों पर बारिश जो है सो हो जाएगी। अभी नहीं हो रही है, तब तक हो जाएगी। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतनी ही जानकारी। एक नए अपडेट के साथ राजस्थान भाइयों से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी दोस्तों नमस्कार।